झोंपड़ी थी जहाँ रानो चिड़िया, उसके 2 बच्चे कूकू और गुड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा गरीबी में लेकिन प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। टुन्नू जंगल के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रानो, आज 2 ग्राहक आए थे। थोड़ा बहुत चावल, दाल और गुड़ बिक गया। कोई बड़ी आमदनी तो नहीं, मगर कुछ तो कमाया है। अल्लाह का शुक्र है। बस तुम्हारा साथ है टुन्नू, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया है। जितना है उसी में खुश हूँ। पापा, आज भूख बहुत लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे मेरे शेर, तू तो पूरा नवाब निकला। तेरे लिए तो ये दाल भी शाही खाने से कम नहीं है। पापा, क्या कल मुझे मीठा मिलेगा? जरूर मेरी गुड़िया। जब अगली बार कोई गुड़ का थैला बचेगा तो उसमें से तुम्हारे लिए सबसे मीठा टुकड़ा लाऊंगा। तुम थक गए हो टुन्नू, आओ थोड़ा पानी पी लो। अगली सुबह जब जंगल पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी, तभी अचानक कुछ लुटेरे पक्षी टुन्नू की दुकान पर टूट पड़े। सारा माल निकालो, अब ये दुकान हमारी है। जंगल में अब हमारा कानून चलेगा। दाल, चावल, गुड़, जो कुछ भी है सब हमारी झोली में डाल दो, नहीं तो जान से जाओगे। भाई रहम करो, मैं तो बस एक गरीब चिड़ा हूँ। ये दुकान बड़ी मेहनत से खड़ी की है। बच्चों का पेट पालता हूँ इससे। बच्चों के लिए बचाना था तो जंगल में धंधा क्यों खोला? अब ये इलाका हमारा है, जो भी मिलेगा सब हमारा होगा। देखो, दाल में कीड़े लग गए हैं, गुड़ भी पत्थर सा है, कुछ खास नहीं मिलेगा। छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है। बहाने मत बना, जो भी है निकाल, और ज्यादा बोले तो पंख नोच देंगे तेरे। टुन्नू ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और दुकान लूट ली। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है। मेरे बच्चों का क्या होगा अब? घायल टुन्नू किसी तरह घर लौटा। उसकी चोंच से खून बह रहा था। या खुदा, ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? कौन था वो? रानो, लुटेरे, शिकारी परिंदे मेरी दुकान लूट ली, सब कुछ छिन गया। कुछ नहीं जाएगा, हम सब फिर से मेहनत करेंगे। तुम ठीक हो जाओ पहले, मैं अभी डॉक्टर बुलबुल को बुलाती हूँ। नहीं रानो, वक्त नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बच्चों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसी बात मत करो, बच्चों को देखो, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। कूकू, गुड़िया, मेरे बच्चों, माफ कर देना अब्बा को कि वो तुम्हें महल नहीं दे सका। सिर पर सिर्फ ये टूटी छत ही छोड़ पाया। अब्बू, आप उठो ना, हम सब कहीं और चलेंगे। मैं आपको दवा ला कर दूंगी। रानो, इन बच्चों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। यहाँ अब रहना खतरे से खाली नहीं। कोई नहीं बचेगा इन शिकारी परिंदों से। तुम बहुत बहादुर हो। हम साथ चलेंगे टुन्नू, तुम ठीक हो जाओगे, देखो मेरी कसम। नहीं रानो, अब मेरी सांसें साथ नहीं देंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। टुन्नू की सांसें थम गईं। रानो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके जीवन का हमसफर चला गया था। रात को ही रानो ने बच्चों को गोद में उठाया और निकल पड़ी। चुप रहो मेरे लाल, कोई आवाज मत करना। तभी 2 शिकारी पक्षी पेड़ों की शाखाओं से उतरकर उस पर झपटे। अरे वही चिड़िया है, भाग रही है, पकड़ो। भूखे पेट कई दिन से उड़ रहे हैं, अब की बार नजर नहीं हटानी। रानो जंगल के रास्तों से दौड़ती रही। वो पड़ोसियों के घर पहुंची, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। मदद करो, टुन्नू नहीं रहा, शिकारी पीछे हैं। माफ करना रानो बहन, हम अपनी जान नहीं खतरे में डाल सकते। खुदा तुम्हारी मदद करे। तो अब कोई अपना नहीं रहा। हर घर के दरवाजे बंद हो गए। रानो ने बच्चों को पीठ पर बिठाकर उड़ना जारी रखा। वो एक एक पेड़ के पीछे छुपते हुए जंगल से निकलने की कोशिश करती है। या अल्लाह, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहाँ छुपाऊं बच्चों को? कौन देगा पनाह? कई घंटे भागने के बाद रानो एक तरबूज के खेत में पहुंची। वहाँ एक फूटा हुआ तरबूज पड़ा था। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। वो बच्चों को लेकर उसमें घुस गई। शिकारी पक्षी वहाँ तक आए, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला और वे लौट गए। अगली सुबह रानो खेत में पड़े एक सूखे तरबूज को देखती है। क्यों न इसी में अपना घर बना लूं, बच्चों को छत तो मिलेगी। उसने सूखे तरबूज को काटा, घोंसला बनाया और वहीं से बच्चों को पालना शुरू कर दिया। माँ, अब हम यहीं रहेंगे? हाँ मेरे लाल, ये हमारा नया घर है, तरबूज का महल। रानो ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की। प्यार, त्याग और हिम्मत से उसने हार नहीं मानी। टुन्नू, देखो तुम्हारे बच्चों को मैंने संभाल लिया। जंगल के पक्षी अब रानो की हिम्मत की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें कितनी भी हों, माँ अपने बच्चों के लिए हर तूफान से लड़ जाती है।